वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों, तो हिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए बहुत बड़ा दिन है इंडिया के लिए भी। आज इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। 2003 की वो यादें ताज़ा हो रही हैं। तो साथ ही में वो तो आज इंडिया को चीयर अप करना ही है और उसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है ना। तो इंडिया को पूरी तरह से आज सपोर्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं 578 क्वेश्चन से 620-30 तक कराऊंगा आपको, 610-20 जितने हो जाते हैं, ठीक है। चलो, 578 कह रहे हैं निम्न में से किस संत के विचारों को सिख के जो धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ उसमें संकलित किया गया है। तो देखो, सिख का धर्म ग्रंथ जो आदि ग्रंथ है उसमें एक गंजे शंकर फरीदुद्दीन गंजे शंकर, इनके जो विचार हैं वो भी उसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। 582 कह रहा है निम्नलिखित सूफीवादों के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो देखो, चिश्तिया ये तो भैया सूफी संती थे, सोहरावार्दिया भी थे, कादरिया भी थे दारा शिकोह के टाइम, नक्शबंदिया ये संगीत के विरुद्ध थे, ठीक है। नक्शबंदिया जो थे ये संगीत के विरुद्ध थे। तो 582 का डी हो जाएगा। 583 कह रहे हैं निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो देखो, शाह मोहम्मद गौस जो थे ये कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। अब ये शाह मोहम्मद वही है जिनके हुमायूं और तानसेन से अच्छे रिलेशनशिप थे, मतलब कहने का उनके ही शासनकाल के थे, ठीक है। तो शाह मोहम्मद गौस हो जाएगा। 584 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो देखो, उलेमा लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। उलेमा कौन थे? ये जो इस्लाम के धर्म प्रवर्तक थे उनको उलेमा कहते थे। सूफीवाद से उनका कोई संबंध नहीं था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 589 पूछ रहा है इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो देखो, सरे पुल का जो युद्ध था वो बाबर और शैबानी खां के बीच में हुआ था 1501 में, ठीक है, याद रखिएगा। और बाबर का पूरा नाम जो था वो ज़हीरुद्दीन महमूद या मोहम्मद बाबर था, ठीक है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 590 पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अब जितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4-4 5-5 बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1526, ठीक है। और पानीपत पूछ ले भैया, पानीपत तो बताओ कहाँ पे है। तो पानीपत हरियाणा में है, प्रेजेंटली कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। 585 कह रहा है बार हमासा की रचना किसने की थी, ठीक है। तो बार हमासा की जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने करी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 586 कह रहा है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। अभी जो हाजी वारिश अली शाह की मजार है ये कहाँ पे है? तो देवा शरीफ बहुत फेमस है, सुना होगा आपने, अजमेर में देवा शरीफ, ठीक है। तो 586 का सी हो जाएगा। 591 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो देखो, पहली बार ये जो तोप वगैरह का उपयोग किया गया ये बैटल ऑफ पानीपत, मतलब हिंदी में बोले तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें करा गया। इसी में मतलब कहा जाता है कि ये जो बंदूक गन जो होती है और तोप, इन सब का क्रेडिट जाता है यूज़ करने का बाबर को, ठीक है। तो बाबर ने ही यूज़ करा इसको। 592 कह रहा है बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो देखो, बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण सबसे जो मेन माना जाता वो था तोप खाना, क्योंकि इनके पास कैनन और ये जब तोपें थी, इब्राहिम लोदी के पास वो नहीं थी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी टैक्टिक्स इसने अपनाई थी जिसके कारण इसकी विजय हुई। तो 592 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 527 कह रहा है ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। तो देखो, ईसाइयों का जो गुड फ्राइडे है वो हम लोग मनाते हैं क्योंकि ईसा मसीह को उस दिन सूली पे चढ़ाया गया था, इसलिए उस दिन को गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 588 कह रहा है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? टर्क थे। कौन थे? चगताई टर्क कह सकते हो इनको, ठीक है। तुर्क थे, जैसे दिल्ली सल्तनत वाले थे वैसे ही ये भी थे, ठीक है।
593 किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो अभी बताया मैंने, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत की जंग हुई वो 1526 में हुई, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 594 कह रहा है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। तो देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल सही है, 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ ये भी याद रख लो, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा, मतलब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ घग्गर, मतलब घग्गर का युद्ध जो हुआ ये 1529 में हुआ, बाबर और अफगान जो रूलर थे उनके बीच में, ठीक है। और चंदेरी का जो युद्ध है ये 1528 में हुआ है, 1530 में नहीं, ठीक है। बाबर और मिदानी राय के बीच में, बाबर और मिदानी राय। तो गाइस, अब ये जो जितने हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से रटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 595 कह रहे हैं निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो जिहाद की जो बाबर ने घोषणा की वो खानवे के युद्ध में की 1527 में, राणा सांगा को हराने के बाद, और अपने आप को एक नाम दिया गाजी का, है ना, गाजी टाइटल ले लिया फिर, है ना। तो खानवा का युद्ध याद रखिएगा। 596 रिपीटेड है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो खानवा का युद्ध 1527, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528, पानीपत का युद्ध 1527, और अभी आपने करा घग्गर का युद्ध 1529, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, एक जगह लिख के इसको याद जरूर कर लीजिएगा। 601 में पूछ रहा है निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। तो देखो, हुमायूं के जो भाई थे उसमें से कामरान, अश्कारी, हिंदल और एक हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था बाबर का, ठीक है। उस्मान नहीं था उसका भाई, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 602 में कह रहा है हुमायूं ने जो युद्ध लड़े उनका सही कालानुक्रम, मतलब क्रोनोलॉजी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो हुमायूं ने युद्ध लड़ा वो था देवरा का या दौरा का 1531 में, ठीक है। फिर 1539 में शेर शाह जो था हुमायूं को हरा देता है बैटल ऑफ चौसा में, मतलब चौसा के युद्ध में। उसके बाद युद्ध होता है 1540 में, हुमायूं को फिर हराता है शेर शाह बैटल ऑफ कन्नौज में, ठीक है, 1540। 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद होती है जिसमें हुमायूं दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। तो ये है सही ऑप्शन डी, ठीक है। 597 कह रहा है मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया? तो अभी पढ़ा हम लोग ने, राणा सांगा को, ठीक है। 598 कह रहा है बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो बादशाह नहीं, पादशाह, ठीक है। तो ये ली थी काबुल में। कहाँ ली थी? काबुल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 603 कह रहा है निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो देखो, शेरशाह को माना जाता है कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा शिक्षित था शेरशाह, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 604 कह रहा है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो देखो, शेरशाह ने जो सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्कों को दाम बोला, चांदी के सिक्कों को रुपया बोला। चांदी के सिक्के का वजन अगर हम बात करें तो 178 और उसका 380 ग्रेन, ठीक है। ये जो एक्सचेंज रेट था, विनिमय की दर थी, वो 64:1 थी, ठीक है। 64 ऐसे याद रखो, ठीक है, 64:1 याद रखना। 599 कह रहा है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबरनामा बाबर ने जो लिखी है उसमें उसने जो मेवाड़ राज्य है उसका उल्लेख किया है। किसका? मेवाड़ राज्य का, याद रखिएगा। 600 कह रहा है अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद का निर्माण है किसने कराया था? तो ये याद रखना है, तो बहुत भैया डिस्प्यूट में भी है, अयोध्या मंदिर भी बन रहा है इस बार जनवरी में, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो मीर बाकी ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? मीर बाकी। इसको 5 स्टार क्वेश्चन करके टिक करो, मीर बाकी, ठीक है। बाबरी मस्जिद बहुत न्यूज़ में तो रहता ही है वो तो, ठीक है। 605 शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई। कहाँ पे हुई? कलिंजर में हुई, याद रखिएगा इसको, कलिंजर फोर्ट। 606 कह रहा है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये कहना था शेर शाह का। किसका कहना था? शेर शाह सूरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
607 कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो देखो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम में। तो याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है सासाराम। ठीक है। अब फिर अगेन रिपीट क्वेश्चन, शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो कहाँ दफनाया गया था? जहाँ उसका मकबरा है सासाराम में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शेर शाह का रियल नाम कभी पूछ ले तो वो फरीद खान था। ठीक है। और मृत्यु जो है इसकी कभी पूछ ले तो 1545 में हुई थी। कब हुई थी? 1545 में। 613 कह रहा है किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था, अधिक जाता था? तो देखो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पे अकबर बहुत जाता था, क्योंकि सूफी संत थे वो भी, और ये भी उसमें विश्वास रखता था। और है कहाँ अगर पूछ ली ये दरगाह, तो अजमेर में है, याद रखिएगा। ठीक है। 614 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो देखो अकबर ने आदम खां जो है उसको अपने हाथों से मारा था, क्योंकि आदम खां ने उसके प्राइम मिनिस्टर अतगा खान को मार दिया था, इसलिए अकबर ने आदम खां को अपने हाथों से मारा था खुद ही। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 609 कह रहे हैं दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो देखो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत ये भी व्यवस्था शेरशाह ने चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह ने, याद रखिएगा इसको। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी अगर पूछ ले तो मेवाड़ ने। किसने? मेवाड़ ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 616 कह रहा है अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो सबसे पहला मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो ये सारे ही उसके कारण थे। मनसब सिस्टम उसने चालू करा, धार्मिक नीति भी उसकी अच्छी थी, टॉलरेंस था सब धर्म को लेके, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और राजस्व व्यवस्था ये भी उसने अच्छी करी, सामाजिक सुधार भी काफ़ी करे हैं ना, जैसे उसने देखो सती प्रथा के ऊपर भी काफ़ी काम करा, जो विडो रीमैरिज है वो भी ठीक ठाक कराया है। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है। चलो तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब जितने लेक्चर होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है। इनके क्वेश्चन रटे होने चाहिए। चलो बाय बाय।